क्लास 8 के हिंदी में आज हम लोग पढ़ेंगे महान व्यक्तित्व पाठ 8 भाग 1। पाठ का नाम है आदिगुरु शंकराचार्य। जो एक महान शंकराचार्य कौन थे? एक महान दार्शनिक और प्रवर्तक थे। शंकराचार्य हिंदू धर्म को मानते थे और ऐसा माना जाता है कि चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना इन्होंने करवाई थी। 4 मठ जो है वो 4 धाम कहलाए, जहाँ आज भी लोग यात्रा करने जाते हैं। इनका धर्म सनातन था। जन्म 508 ईसा पूर्व केरल के कलाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था इनका जन्म। और मृत्यु 476 ईसा पूर्व उत्तराखंड में हुआ था। जन्म केरल में और मृत्यु उत्तराखंड में। जन्म 508 ईसा पूर्व और जन्म और मृत्यु 476 ईसा पूर्व। इनके गुरु का क्या नाम था? आचार्य गोविंद भगवत पाद। शंकराचार्य के गुरु का क्या नाम था? आचार्य गोविंद भगवत पाद। इनका दर्शन क्या था? अद्वैत वेदांत। इनका दर्शन क्या था? अद्वैत वेदांत। चलिए इस पाठ का अध्ययन विस्तृत रूप में हम लोग करते हैं किताब से। पाठ 8 आदिगुरु शंकराचार्य। पाठ 8 का क्या नाम है? आदिगुरु शंकराचार्य। ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने चारों धाम में 4 पिंड की स्थापना की। यहाँ जो लघु घटना है, यानी कि छोटी घटना है, ये शंकराचार्य के बाल्यावस्था की घटना है। नदी की वेगवती धारा में माँ बेटे गिर गए थे। बेटे ने माँ से कहा, यदि आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दें तो मैं बचने की चेष्टा करूं, अन्यथा यहीं डूब जाऊंगा। उसने अपने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए। पुत्र को डूबता देखकर उसकी माँ ने स्वीकृति दे दी। पुत्र ने स्वयं तथा माँ दोनों को बचा लिया। ये जो बातें हैं, ये शंकराचार्य के उस समय की बातें हैं जब वो माँ से आज्ञा लेने के लिए या माँ से आज्ञा प्राप्त करने के लिए माँ को बाध्य कर रहे थे। यानी कि नदी की धारा में डूबते हुए माँ से ये कहा कि यदि आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा देंगी तब तो मैं खुद को बचाऊंगा, अन्यथा इसी नदी में डूब जाऊंगा। विवश होकर माँ ने यह आज्ञा दे दी और जो पुत्र थे शंकराचार्य, वो अपने को और अपनी माँ दोनों लोगों को नदी की तेज धारा में बहने से बचा लिया। यह बालक शंकराचार्य थे। कौन थे? शंकराचार्य। शंकराचार्य के मन में बचपन से ही सन्यासी बनने की प्रबल इच्छा जाग उठी थी। किसके मन में? शंकराचार्य के मन में। माँ की अनुमति मिलने पर वे सन्यासी बन गए। शंकराचार्य के बचपन का नाम शंकर था। इनका जन्म दक्षिण भारत के केरल प्रदेश में पूर्णा नदी के तट पर स्थित कालड़ी ग्राम में आज से लगभग 1200 वर्ष पहले हुआ था। किनका जन्म? शंकराचार्य का जन्म कहाँ, किस राज्य में हुआ था? केरल में पूर्णा नदी के तट पर कालड़ी नामक स्थान पे। इनके पिता का नाम शिव गुरु तथा माता का नाम आर्यम्बा था। पिता का क्या नाम था? शिव गुरु और माता का नाम आर्यम्बा। इनके पितामह तथा पिता वेद शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। शंकराचार्य के बाबा और उनके पिता दोनों लोग वेद शास्त्रों के बहुत बड़े विद्वान थे। इनका परिवार अपने पांडित्य के लिए विख्यात था। यानी ये लोग बहुत ही विद्वान थे। इनके लिए इनका परिवार विख्यात था कि इनके परिवार में सभी लोग प्रकांड विद्वान ही हैं। विद्वता के लिए लोग प्रसिद्ध थे। इनके बारे में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, आपका पुत्र महान विद्वान, यशस्वी तथा भाग्यशाली होगा। किनके बारे में? यानी कि शंकराचार्य, जो जिनके बचपन का नाम शंकर था। इनके बारे में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, आपका पुत्र महान विद्वान, यशस्वी तथा भाग्यशाली होगा। इसका यश पूरे विश्व में फैलेगा और इसका नाम अनंत काल तक अमर रहेगा। शंकर के बारे में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की।
पिता शिव गुरु यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। कौन? शंकराचार्य। शंकर 3 ही वर्ष के थे कि इनके पिता का देहांत हो गया। शिव गुरु जो इनके पिता का नाम था, उनका देहांत हो गया। शंकर कितने वर्ष के थे उस समय? 3 वर्ष के। पिता की मृत्यु के बाद माँ आर्यम्बा शंकर को घर पर पढ़ाती रही। उनकी माँ आर्यम्बा पिता की मृत्यु के बाद उनको घर ही पे पढ़ाती थी। 5वें वर्ष उपनयन संस्कार हो जाने पर माँ ने इन्हें आगे अध्ययन के लिए गुरु के पास भेजा। 5 वर्ष बाद जब उनका उपनयन यानी मुंडन संस्कार हो गया तो माता ने उन्हें गुरु के पास विद्याध्ययन के लिए भेजा। शंकर कुशाग्र एवं अलौकिक बुद्धि के बालक थे। इनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। जो एक बार पढ़ लेते या सुन लेते उन्हें याद हो जाती थी। किसको? शंकराचार्य को। यानी उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी। वे कुशाग्र बुद्धि के अलौकिक बुद्धि के थे। इनके गुरु भी इनकी प्रखर मेधा को देखकर आश्चर्यचकित थे कि एक बार में पढ़ाने पर ही कैसे इस बालक को सब कुछ याद हो जाता है। शंकर कुछ ही दिनों में वेद शास्त्रों एवं अन्य धर्म ग्रंथों में पारंगत हो गए। कौन? शंकराचार्य। शीघ्र ही इनकी गणना प्रथम कोटि के विद्वानों में होने लगी। किनकी? शंकराचार्य की। शंकर गुरुकुल में सपाटियों के साथ भिक्षा मांगने जाते थे। वे एक बार कहीं भिक्षा मांगने गए। अत्यंत विपन्नता के कारण गृहस्वामिनी भिक्षा न दे सकी, अतः रोने लगी। शंकर के हृदय पर इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा। चूंकि पहले जब छात्र आश्रम में रहकर पढ़ते थे तो उनको भिक्षा के द्वारा ही उनका जीवन यापन होता था। अतः अन्य सहपाठियों के साथ शंकर भी भिक्षा मांगने गए थे और जिस घर में भिक्षा मांग रहे थे उस घर में बहुत ही गरीबी थी। और जब शंकर ने भिक्षा मांगी तो गृहस्वामिनी भिक्षा न देने के कारण रोने लगी, क्योंकि उसके घर में कुछ भिक्षा देने के लिए था नहीं। शंकर के हृदय पर इस घटना का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा। विद्याध्ययन समाप्त कर शंकर घर वापस लौटे। घर पर वे विद्यार्थियों को पढ़ाते तथा माँ की सेवा करते थे। विद्याध्ययन समाप्त होने पर शंकर कहाँ रहने लगे? घर वापस आए और घर पर वे विद्यार्थियों को पढ़ाते और माँ की सेवा करते। चूंकि पिता की मृत्यु उनकी 3 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी, बस माँ आर्यम्बा थी। अतः विद्या अध्ययन के उपरांत वे अन्य विद्यार्थियों को पढ़ाते और माँ की सेवा करते। इनका ज्ञान और यश चारों तरफ फैलने लगा। किसका? शंकर। केरल के राजा ने इन्हें अपने दरबार का राजपुरोहित बनाना चाहा, किंतु उन्होंने बड़ी विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। राजा स्वयं शंकर से मिलने आए। उन्होंने 1000 असरफियां इन्हें भेंट की और इन्हें 3 स्वरचित नाटक दिखाए। शंकर ने नाटकों की प्रशंसा की, किंतु असरफियां लेना अस्वीकार कर दिया। शंकर की त्याग एवं गुणग्राहिता के कारण राजा इनके भक्त बन गए। कहाँ के राजा? केरल के राजा। उस समय इनको अपने दरबार में दरबारी बनाना चाहे, किंतु बड़ी विनम्रता से शंकराचार्य ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और राजा जो शंकर से मिलने के पर इन्हें असरफियां भेंट की थी उन्हें भी वापस कर दिया और उनके द्वारा यानी राजा के द्वारा रचित जो नाटकें थी उनकी प्रशंसा की। शंकर के इस त्याग और गुणग्राहिता के कारण राजा बहुत प्रसन्न हुए और शंकर के यानी शंकराचार्य के भक्त हो गए। अपनी माँ से अनुमति लेकर शंकर संन्यास ग्रहण कर लिया। माँ ने अनुमति देते समय शंकर से वचन लिया कि वे उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से ही करेंगे। यह जानते हुए भी कि सन्यासी यह कार्य नहीं कर सकता, उन्होंने माँ को वचन दे दिया। कौन? शंकराचार्य। माँ से आज्ञा लेकर शंकर नर्मदा तट पर
तप में लीन सन्यासी गोविंद नाथ के पास पहुँचे। शंकर जिस समय वहां पहुंचे, गोविंदनाथ एक गुफा में समाधि लगाए बैठे थे। समाधि टूटने पर शंकर ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, मुझे सन्यास की दीक्षा तथा आत्मविद्या का उपदेश दीजिए। कौन कहे? शंकर। मां से सन्यास की आज्ञा लेकर वो कहाँ चले गए? नर्मदा नदी के तट पर। और वहाँ कौन तपस्या कर रहे थे? उनके जो गुरु थे गोविंदनाथ, उनके पास पहुँचे। शंकर जिस समय वहाँ पहुँचे, उनके गुरु एक गुफा में समाधि लगाकर बैठे थे और वहीं इंतजार किए हुए। समाधि टूटने पर शंकराचार्य ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, मुझे सन्यास की और आत्म विद्या का उपदेश दीजिए। सन्यास की दीक्षा और आत्मविद्या का उपदेश दीजिए। गोविंदनाथ ने इनका परिचय पूछा तथा इनकी बातचीत से प्रभावित हुए। उन्होंने सन्यास की दीक्षा दी और इनका नाम शंकराचार्य रखा। चूंकि इनका बचपन का नाम शंकर था और उसी नाम से इनका नाम शंकराचार्य पड़ा। कौन नाम रखे शंकराचार्य? इनके गुरु गोविंदनाथ ने। वहां कुछ दिन अध्ययन करने के बाद वे गुरु की अनुमति लेकर सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। कौन? शंकराचार्य। गुरु ने उन्हें पहले काशी जाने का सुझाव दिया। किनको? शंकराचार्य को। शंकराचार्य के गुरु का क्या नाम था? गोविंदनाथ। शंकराचार्य काशी में एक दिन गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। मार्ग में एक चांडाल मिला। शंकराचार्य ने उसे मार्ग से हट जाने के लिए कहा। उस चांडाल ने विनम्र भाव से पूछा, महाराज, आप चांडाल किसे कहते हैं? इस शरीर को या आत्मा को? यदि शरीर को तो वह नश्वर है और जैसा अन्न जल का आपका शरीर वैसा मेरा भी। यदि शरीर के भीतर की आत्मा को कह रहे हैं चांडाल, तो वह सबकी एक है, क्योंकि ब्रह्म एक है। शंकराचार्य को उसकी बातों से सत्य का ज्ञान हुआ और उन्होंने उसे धन्यवाद दिया। यह घटना कहाँ की है? काशी में। शंकराचार्य जब गंगा नदी में स्नान करने जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें चांडाल मिला। चांडाल को मार्ग से हटने के लिए जब शंकराचार्य कहते हैं तो उस पर वह सवाल करता है, प्रश्न करता है कि महाराज, आप चांडाल किसे कहते हैं? इस शरीर को या आत्मा को? यदि शरीर को कहते हैं तो वह नश्वर है, उस शरीर का नाश हो सकता है, वो मिटने वाला है। और अन्न जल का शरीर जैसे आपका है वैसा मेरा भी है। यदि आप शरीर के भीतर रहने वाले आत्मा को चांडाल कहते हैं तो वो सबकी एक है, क्योंकि ईश्वर एक है। इस तरह की बातें सुनकर शंकराचार्य बहुत प्रभावित हुए और उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ और उन्होंने उस चांडाल को धन्यवाद दिया। काशी में शंकराचार्य का वहाँ के प्रकांड विद्वान मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ मतलब बहस होता है, शास्त्रों के ऊपर बहस। यह शास्त्रार्थ कई दिनों तक चला। शास्त्रार्थ में दो विचार वाले व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं और उसका जो सत्य होता है उसको ग्रहण करते हैं। मंडन मिश्र तथा उनकी पत्नी भारती का बारी बारी से इनसे शास्त्रार्थ हुआ। किनसे? शंकराचार्य से। पहले शंकराचार्य भारती से हार गए, किंतु पुनः शास्त्रार्थ होने पर वे जीते। भारती कौन थी? मंडन मिश्र की पत्नी थी, जो एक विदुषी महिला थी। और शंकराचार्य के साथ उनका शास्त्रार्थ जब पहली बार हुआ तो उसमें शंकराचार्य हार गए, लेकिन जब दूसरी बार शास्त्रार्थ हुआ तो उसमें शंकराचार्य की जीत हुई। मंडन मिश्र तथा उनकी पत्नी शंकराचार्य के शिष्य बन गए। मंडन मिश्र जो थे वो विद्वान थे और उनकी पत्नी भारती भी विद्वान थी। शास्त्रार्थ में हार होने के बाद वे दोनों शंकराचार्य के शिष्य हो गए। महान कर्मकांडी कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करने के लिए वे प्रयाग धाम गए। प्रयाग धाम मतलब इलाहाबाद गए।
किससे शास्त्रार्थ करने के लिए? कुमारिल भट्ट से। कौन गए? शंकराचार्य। भट्ट बड़े बड़े विद्वानों को परास्त करने वाले दिग्विजयी विद्वान थे, यानी कि सभी विद्वानों को परास्त करने वाले विद्वान कुमारिल भट्ट थे। उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए जो शंकराचार्य हैं वो प्रयाग पहुंचे, इलाहाबाद पहुंचे। सन्यासी शंकराचार्य विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते रहे। वे श्रृंगेरी में थे, तभी माता की बीमारी का समाचार मिला। वह तुरंत माँ के पास पहुंचे। इन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। वह कौन? वह यानी कि शंकराचार्य की माता उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुई। कहते हैं कि इन्होंने माँ को भगवान विष्णु का दर्शन कराया और लोगों के विरोध करने पर भी माँ का दाह संस्कार किया। किसने? शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने धर्म की स्थापना के लिए संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। उन्होंने भग्न मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। जो शंकराचार्य थे धर्म की स्थापना के लिए, यानी कि सनातन धर्म की स्थापना के लिए पूरे भारत का भ्रमण किए और जो मंदिर टूट फूट चुके थे उनको फिर से उनका पुनर्निर्माण करवाए। नए मंदिरों की स्थापना की। किसने? शंकराचार्य ने। लोगों को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने भारत के चारों कोनों पर 4 धामों यानी मठों की स्थापना की। ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता कि 4 धामों की स्थापना किसने की? तो शंकराचार्य ने। आदि गुरु शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 धामों की स्थापना की, 4 मठों की स्थापना की। इनके नाम है बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी, श्री रामेश्वरम। ये चारों धाम आज भी विद्यमान है। इनकी शिक्षा का सार है ब्रह्म सत्य है तथा जगत मिथ्या है। किनकी शिक्षा का? शंकराचार्य की शिक्षा का। इसी मत का उन्होंने प्रचार किया। शंकराचार्य बड़े ही उज्जवल चरित्र के व्यक्ति थे। वे सच्चे सन्यासी थे तथा उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। कौन? शंकराचार्य ने। इन्होंने भाष्य, स्तोत्र तथा प्रकरण ग्रंथ भी लिखे। इनका देहावसान मात्र 32 वर्ष की अवस्था में हो गया। उनका अंतिम उपदेश था, हे मानव, तू स्वयं को पहचान। स्वयं को पहचानने के बाद तू ईश्वर को पहचान जाएगा। ये किनका उपदेश था? शंकराचार्य का। शंकराचार्य चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की।